इस वीडियो में हमारी जो क्लास 6th की बुक है सोशल साइंस, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा तो हमने पढ़ लिया था। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भाई जो मैप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फिज़िकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। ठीक है, अब हम उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो इन 3 टाइप्स के मैप के अलावा इन एडिशन देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो इनके अलावा भी 3 और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गई एंड सिंबल्स। यू हैव ऑलरेडी, तो तुम पहले से ही जानते हो, यू हैव ऑलरेडी experienced the first two while navigating the map in figure 1.1। तो आप पहले ही 2 चीज़ों का अनुभव ले चुके हो। ठीक है, जब आप मैप फिगर 1.1 देख रहे थे। लेट अस नाउ डिफाइन दैम मोर प्रिसाइजली। तो चलो इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो आप हैरान होंगे कि इतनी कैसे जो है बड़ी सी जगह को एक छोटी से पेपर पे फिट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। तो इसके लिए हमें जो है धन्यवाद किसको बोलना होगा, मैप स्केल को। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। तो फिर आपको बोला गया है कि आप एक बार जो है स्मॉल सिटी का जो मैप है फिगर 1.1 उसको देखें। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप, तो मैप पर जो हर एक सेंटीमीटर दिखाया गया है एज प्रिंटेड हेयर, तो वहाँ पर प्रिंटेड किया गया है, रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो वो ग्राउंड पर एक निश्चित डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर। तो आप सपोज़ करो कि यह 500 मीटर है। सो वी से दैट द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 500 मीटर स्केल पे, मतलब मैप पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 500 मीटर। ठीक है, नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। तो आपको फिर बोला गया है कि इस बुक में आप चैप्टर 5 पर जाएं और फिगर जो 5.2 है उसको देखें, जो इंडिया का मैप है उसको एक बार देखें। ठीक है, द स्केल इज़ रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर। तो आपको क्या करना है, जो फिगर 5.2 पे जाना है और नीचे देखना है, इंडिया के मैप में नीचे देखना है, वहाँ पर आपको एक रूलर बना हुआ दिखेगा लेफ़्ट साइड में। ठीक है, विद 500 रिटन अबाव इट्स लेंथ। तो उसकी लंबाई बता रखी होगी 500। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा लेंथ के ऊपर 500 एंड किलोमीटर ऑन द साइड, और साइड में लिखा होगा किलोमीटर। इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर, तो इस रूलर का सिंपली मतलब है कि विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप। अगर प्रिंटेड मैप में 2.5 सेंटीमीटर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर अगर मैप पे लिखा है तो उसका मतलब है कि वो ग्राउंड पे कितना है, 500 किलोमीटर है। ठीक है, सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स represented on the map depends on the scale that the map is using। तो जब हमें अगर हमें एक्चुअल डिस्टेंस का पता करना है 2 पॉइंट्स के बीच की, ठीक है, मैप पर, तो वो हम कैसे करेंगे, स्केल की हेल्प से। ठीक है, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, मैप में यूज़ करते हैं। मैप में
जो स्केल होता है, मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल। मैप जो है वो किस पे डिपेंड होता है, स्केल पे डिपेंड होता है, जो 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, let us return to the 4 arrows at the top right of the small cities map। तो हमने जब फिगर 1.1 देखी तो उसके राइट साइड में हमने 4 एरो देखे थे इस तरह से। ठीक है, यहाँ N लिखा था, यहाँ E लिखा था, ठीक है, यहाँ S लिखा था और यहाँ W लिखा था। ठीक है, इस तरह से हमने 4 एरो देखे थे। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस, और वो किसको पॉइंट आउट कर रहे थे, 4 डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे थे। विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला जो था वो क्या था, नॉर्थ था। ठीक है, और फिर जब हम क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना। ठीक है, तो जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ईस्ट आ जाता है, फिर उसके नीचे क्या आ जाता है, साउथ आ जाता है एंड वेस्ट, और इधर आ जाता है वेस्ट। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी बोल सकते हो। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड, और इनकी कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इनके बीच की जो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब जैसे ईस्ट और साउथ के बीच की है, ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट की जो डायरेक्शन होगी बीच की उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और इनको NE या SE, NW या SW इससे भी पॉइंट आउट किया जा सकता है। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N। तो ज़्यादातर मैप में सिर्फ ऐसे N लिख दिया जाएगा, तो उसका मतलब है कि वो नॉर्थ साइड है। ठीक है, विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि किसको पॉइंट आउट करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन को। फिर अब हम आ जाते हैं सिंबल्स पे। सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो सिंबल भी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। आवर मैप हैज़ स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। हमारे मैप में जो है छोटी ड्राइंग बनी होती है एक्चुअल बिल्डिंग की या कुछ अदर एलिमेंट्स की, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ दैम ऑल। लेकिन वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता कि हम पूरी सिटी या कंट्री को शो करें सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, इंस्टेड अ सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। लेकिन इसके अलावा भी हम फिर भी जो है सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग। सिंबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए, जैसे कि फॉर इंस्टेंस रेलवे स्टेशन हो गया या स्कूल हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस को दिखाने के लिए। फॉर रोड्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं एंड रेलवे लाइंस के लिए भी, एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स या फिर किसी नेचुरल एलिमेंट्स को हमें शो करना है, जैसे कि रिवर हो गया, सच एज रिवर, अ पॉन्ड और अ फॉरेस्ट हो गया। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शॉन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन अ मैप। इस तरह से हम जो है बहुत सारी डिटेल्स को शो कर सकते हैं
एक लिमिटेड स्पेस में जो कि हमारे पास मैप में अवेलेबल होता है। To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols। तो सिम्बल्स का यूज़ करके हम जो है मैप को और भी इजीली बना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ सिम्बल्स। अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ करती है, सिम्बल्स के सेट का यूज़ करती है, ठीक है। द सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सर्वे था उसमें अ गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिम्बल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कुछ सिम्बल्स को सेट किए हुए हैं, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्ट्स हो गए। अ स्मॉल सेलेक्शन ऑफ दैम इज़ शॉन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12, ठीक है। तो जो सिंबल्स सिलेक्टेड किए हुए हैं उनको फिगर 1.2 में भी दिखाया गया है, कुछ सेलेक्टेड सिंबल्स को, जो कि पेज नंबर 12 पे है। जैसे ये रही फिगर्स, रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन के ये सिंबल्स हैं। रोड्स के मेटल्ड और अनमेटल्ड के ये सिंबल है, ठीक है। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री इस तरह से दिखाई जाती है। रिवर ये है, वेल ये रहा, टैंक इस तरह से, कैनल, ये ब्रिज हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद टेंपल, चर्च और मॉस्क, छतरी को दिखाने के लिए सिंबल्स बनाए हुए हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन को दिखाने के लिए सिंबल हैं। सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड को दिखाने के लिए ये सिंबल हैं। ट्रीज़ को ये सिंबल है, ग्रास को दिखाने के लिए ये सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिगर 1.2 अ सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप्स। तो ये ज़्यादातर जो है मैप में यूज़ किए जाते हैं, ये वो सिंबल्स हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से मैपिंग द अर्थ से।